हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सरकारी कर्मचारी यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो क्या है कि इसके ऊपर हरियाणा कर्मचारी का जो आचरण होता है, सरकार जो हरियाणा सरकार ने नियम बनाए 2016 के, उसके 6 रूल में करवा चुका हूं। जिसमें पिछली जो वीडियो थी वो थी महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित। नहीं देखी तो देख लेना, वो वीडियो आपके जिंदगी भर उस चीज का ध्यान रखना है, अन्यथा आपके ऊपर मेजर पनिशमेंट लग सकती है। इधर वीडियो मिल जाएगी और जब ये वीडियो खत्म होगी तो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी इससे संबंधित। मैं हरियाणा को जो कर्मचारी है उनके ट्रैवलिंग अलाउंस से संबंधित 3 वीडियो बना चुका हूं, जो आपके रूल कहते हैं जितना अलाउंस मिलता है वो देख लेना। वो भी आपको मिल जाएगा इसी चैनल के ऊपर और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और ये कर्मचारियों के आचरण से संबंधित प्ले लिस्ट आपकी चली हुई है, सीरीज चली हुई है। आज बात करेंगे 7वां पॉइंट क्या कहता है। तो अगर आप सरकारी कर्मचारी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब बिना कहे कर लेना। और अपने जो कर्मचारी साथी है उनसे भी बोल देना भाई इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको इंपोर्टेंट और बहुत ही जो आपके महत्वपूर्ण रूल है वो आपको काम आएंगे, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। 7वां पॉइंट, सरकारी कर्मचारियों के निकट संबंधियों का नियोजन। मतलब कि कौन कौन से ऐसे कार्य हैं कि जो आप अपने सगे संबंधियों को नहीं करवा सकते, जिससे आपकी नौकरी खतरे में आ सकती है। आपका वो एक तरीके से गैर कानूनी माना जाएगा, कदाचार माना जाएगा कि वो गलत काम था आपने किया। कौन कौन से कार्य ऐसे हैं देखो। पहला पॉइंट कहता है कि आप अपने किसी भी सगे संबंधी को, परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी कंपनी, फर्म या कोई भी रोजगार दिलवाने के लिए अपने पद का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं करोगे। मतलब आप उसकी अपनी पद की जो है ना गलत उपयोग नहीं करोगे कि अपने पद की पावर दिखाओ आप कहीं पे जाके कि भाई मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं और मेरा ये काम आपको करवाना पड़ेगा, या आपको मेरे किसी संबंधी के नाम पे कोई ठेका दिलाना है, कुछ भी करना, वो गलत है, वो कदाचार माना जाएगा। अगर आपकी शिकायत कर दी कि फलाना फलाना पोस्ट का व्यक्ति यहाँ पे आपके रोब झाड़ रहा है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। ये कदाचार की श्रेणी में आएगा। दूसरा, कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी कंपनी या फर्म में जिसके साथ उसका सरकारी लेन देन है, सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अपने कार्यकारी सदस्य नियोजन स्वीकृत करने के लिए अनुमति नहीं देगा। मतलब ऐसी कोई कंपनी है जिससे आपके डिपार्टमेंट का, आपके सरकारी विभाग का, सरकार का लेन देन रहता है उस कंपनी से, उस फर्म से, तो आप बिना सरकार की अनुमति के अपने परिवार के किसी भी सभी सदस्य का उसमें किसी भी प्रकार से भागीदारी नहीं होने दोगे। अपने परिवार के किसी भी सदस्य की भागीदारी बिना स्वीकृति के नहीं देने दोगे। मतलब कोई ऐसी कंपनी है जिससे सरकार का लेन देन है किसी प्रकार का, और आपका कोई परिवार का बंदा उस कंपनी में नौकरी लग जाता है, तो आपको उसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। कभी कोई ये सोचे मेरा भाई ये लग जाए मुझे क्या मतलब, नहीं। अगर आपका विभाग उस कंपनी से किसी भी तरीके से संपर्क करता है तो आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, वरना ये कदाचार की श्रेणी में आएगा। कदाचार का मतलब है वो कार्य जो आप नहीं कर सकते। ये दो ही पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं सगे संबंधियों से संबंधित। अच्छा, 8वां रूल क्या कहता है, सरकारी कर्मचारी द्वारा निकट संबंधियों की संविदा की स्वीकृति। अब इसमें क्या है वो सुनो। अच्छा, 8वां पॉइंट ये कहता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी अगर कर रहा है तो अगर किसी भी कंपनी से, उपक्रम से, किसी व्यक्ति से ऐसा कोई लेन देन नहीं करेगा जिसमें उसी के अंदर, यानी कि उसी के, उस उपक्रम के, उस कंपनी के अधीन, उस व्यक्ति के अधीन कोई भी उसके परिवार का बंदा काम कर रहा है, तो अगर ऐसा मामला है तो वो सरकारी कर्मचारी अपने वरिष्ठ अधिकारी को उस मामले को भेजेगा और वो वरिष्ठ अधिकारी उसका निपटान करेगा। आप अपने लेवल पे नहीं करोगे कि जिस कंपनी से आप लेन देन कर रहे हो सरकार का, और उसी उपक्रम में उस कंपनी में आपका ही परिवार का कोई भी बंदा किसी भी पद पर काम कर रहा है, तो वो गलत रहेगा। आपको ऐसे मामले अपने अधिकारी को भेजने पड़ेंगे। 8वां पॉइंट ये कहता है। अच्छा, 9वां पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट कि राजनीति या चुनाव में भाग लेना। ये आपने कई बार सुना होगा कि कोई भी सरकारी कर्मचारी भाई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से दूर रहता है या किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रोग्राम से दूर रहता है। वो कौन सा रूल है वो पॉइंट देखो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या किसी ऐसे संगठन का जो राजनीति में भाग लेता है उसका सदस्य नहीं होगा या उसे अन्यथा संबंध नहीं होगा। इसके साथ ही वह किसी भी राजनीतिक आंदोलन गतिविधि में भाग नहीं लेगा, ना उसकी सहायता के लिए चंदा देगा, ना इसकी जरूरत। मतलब कि क्या है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई संगठन हो जिसका राजनीति से लेना देना है, उससे कोई भी सरकारी कर्मचारी ना तो उसमें शामिल होगा,
ना उसकी किसी भी प्रोग्राम में जाएगा, ना उसको कोई प्रकार का डोनेशन देगा, ना उसकी किसी भी आंदोलन या गतिविधि में भाग लेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी उसका हो। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो और आप पकड़े गए तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी रूल नंबर 9 के अनुसार। ये कदाचार की श्रेणी में आता है, इसलिए आपको कहा जाता है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम, नेता से दूर रहो। ठीक, सरकारी कार्यक्रम में जाना पड़ेगा। कभी कोई ये कहे कि जैसे कि किसी विभाग का मंत्री कहीं पे आ रहा है और उस विभाग का कोई प्रोग्राम है, तो आप ये नहीं कहोगे कि कोई मंत्री आ रहा है जो तो पॉलिटिकल आदमी उसका प्रोग्राम नहीं, वो आपके विभाग का प्रोग्रामर, वो एक मंत्री के रूप में आ रहा है, वो एक पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में नहीं आ रहा है। पार्टी का मतलब है सरकारी मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, किसी भी सरकार से संबंधित व्यक्ति के अलावा जो पार्टी प्रोग्राम करती है। जैसे एक प्रोग्राम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का है, अब हॉर्टिकल्चर मंत्री कौन है, वो है अपने श्री जेपी दलाल जी। अब कहीं पे प्रोग्राम है, वहां पे जेपी दलाल जी आते हैं, तो आप उसको पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं कहोगे, वो एक सरकारी कार्यक्रम है। लेकिन अगर अब पॉलिटिकल पार्टी का मतलब है कि जैसे अब जेपी दलाल जी हैं, वो बीजेपी पार्टी के हैं, अगर कहीं पे ऐसा प्रोग्राम है जिसको बीजेपी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है, उसको आप पॉलिटिकल प्रोग्राम कह सकते हो, उसमें आप नहीं जाओगे। लेकिन सरकारी प्रोग्राम मिनिस्टर का अलग होता है, उसमें फर्क कर लेना। दूसरा पॉइंट क्या कहता है इसका, कि दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको तो जाना ही नहीं है, लेकिन आपके परिवार का कोई भी सदस्य भी इस तरह के आंदोलन या गतिविधि में, देखो प्रोग्राम में आपके परिवार का बंदा जा सकता है किसी भी पॉलिटिकल प्रोग्राम में, लेकिन कोई ऐसा आंदोलन या ऐसी कोई गतिविधि जिससे सहायता या उसको चंदा देने से या उसमें शामिल होने से सरकार को कोई नुकसान हो, सरकार की छवि को कोई नुकसान हो, अगर ऐसा कोई आंदोलन या गतिविधि है, तो ना तो उसमें आपका परिवार का सदस्य आपको जाने देना है, आप उसको रोकने का प्रयत्न करोगे कि भाई नहीं, इसमें नहीं जाना। लेकिन अगर वो आपकी बात नहीं मानता है, आपने कोशिश की और आपके परिवार का सदस्य कहेगा कि नहीं मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, तो आपको ऐसा अगर कोई वो है, तो आपको अपने विभाग को बताना है कि भाई मेरे ऐसे ऐसे सदस्य परिवार का है, मैंने उसको रोकने की भाई कोशिश की, लेकिन मैं उसको रोक नहीं पाया। अगर वो कल को कोई भी ऐसा काम करता तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं, इसकी रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी। अन्यथा आपने ऐसी रिपोर्ट अपने विभाग को नहीं दी, सरकार को नहीं दी, तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, वो कदाचार की श्रेणी में आएगा। लेकिन कैसा, पॉलिटिकल प्रोग्राम में जाने की मनाही आपके परिवार को कोई दिक्कत नहीं है, जा सकता है, लेकिन कोई आंदोलन या ऐसी कोई गतिविधि जिससे सरकार के लिए विनाशक हो, ऐसे काम में आपको नहीं जाने देना है। कुल मिला के बात यह है, परिवार का बंदा पॉलिटिकल प्रोग्राम में जा सकता है। अब देखो, यदि कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई राजनीतिक दल, यदि कोई दल, क्या कोई दल राजनीतिक दल है, क्या उसका कोई संगठन राजनीति में भाग लेता है, या कोई आंदोलन या गतिविधि नियम 2 के अंतर्गत आती है, तो इस पर अंतिम निर्णय सरकार का होगा। मतलब आपको ये नहीं पता कि भाई जो आंदोलन हो रहा है उससे सरकार कोई छवि खराब हो रही है, या आप ये कहो कि भाई इससे मुझे पता ही नहीं था ये दल राजनीति में जाता है, तो ऐसा केस अगर होता है जिसमें असमंजस की स्थिति हो, तो वहां पे जो सरकार निर्णय लेगी वो अंतिम होगा। सरकार कहेगी कि हाँ ये राजनीतिक दल है, या ये ऐसा भाई आंदोलन है जिससे हमें नुकसान हुआ है, तो वो मानना पड़ेगा आपको। तीसरा पॉइंट ये कहता है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या कहता है, चौथा, कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी विधानमंडल या स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के संबंध में प्रचार नहीं करेगा, ये अन्यथा हस्तक्षेप नहीं करेगा, अपने प्रभाव का उपयोग नहीं करेगा, उसमें भाग नहीं लेगा। मतलब वोट डालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो आप डाल सकते हो, नीचे यहाँ पे लिखा है, वो बताऊंगा मैं आपको। लेकिन क्या है, आप कोई प्रचार नहीं करोगे किसी भी विधानसभा के इलेक्शन में, या किसी नगर निगम के इलेक्शन में, या किसी भी तरह के इलेक्शन में, स्थानीय प्राधिकरण के इलेक्शन में आप नहीं करोगे प्रचार, ना आप उसमें इंटरफेयर करोगे, ना आप अपने पद का उसमें कोई दुरुपयोग करोगे, ना आपको उसमें भाग लेना प्रचार में। प्रचार की बात है केवल, अगर आप ऐसा करते हो तो रूल नंबर 4 आपको कदाचार की श्रेणी में खड़ा कर देगा। लेकिन क्या लिखा है, परंतु ऐसे चुनाव में मत डालने के लिए यही कर्मचारी अपने मत का अधिकार का प्रयोग कर सकता है बिल्कुल, किंतु जहां वह ऐसा करता है वहां पर उस व्यवहार का कोई संकेत नहीं देगा, या जिससे वह मत डालने के लिए प्रस्ताव करता है या मत डाले, मतलब कि वो ऐसा कोई वहां पे जाहिर नहीं करेगा मैंने मतदान किसको किया है, मत डाल के सीधा घर जाओ, वहां पे ड्रामेबाजी नहीं चाहिए। ठीक है,
चलो ये मजाक की बात है, लेकिन आप उसका ये नहीं कहोगे कि भाई मैं इसकी वोट दे के आया हूं या आप भी इसकी वोट दो, किसी को ऐसा नहीं कहोगे। दूसरा, किसी सरकारी कर्मचारी को केवल इस कारण से इस उपनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला नहीं समझा जाएगा कि उसने उस समय लागू किसी विधि द्वारा या अधीन उस पर आरोपित किसी कर्तव्य का समग्र रूप से पालन करते हुए चुनाव में संचालन में सहायता की है। मतलब केवल इसलिए आपको इसमें कोई ऐसा मतलब वो नहीं माना जाएगा कि आपने इसका उल्लंघन किया है चुनाव संचालन में सहायता, क्योंकि आपकी ड्यूटी भी लग सकती है, ड्यूटी लग सकती है तो वो आपको काम करना पड़ेगा, तो वो एक अलग है, एक्सेप्शन है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। व्याख्या क्या है? सरकारी कर्मचारी अपने द्वारा अपने शरीर, वाहन, निवास स्थान पर किसी भी चुनाव प्रकार का चिन्ह प्रदर्शन और इस उपनियम के अर्थ के भीतर किसी चुनाव के संबंध में प्रभाव का प्रयोग करना इसी श्रेणी में आएगा। मतलब कि ध्यान देना भाई, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे कि जी मैं तो चुनाव प्रचार में नहीं गया, लेकिन आपकी गाड़ी लेके कोई बंदा जाता है प्रचार में, आपका भाई, बंधु, पड़ोसी, या आपका घर, जो आपका घर है, चाहे आप उसमें रहते हो चाहे नहीं रहते हो, आपके नाम पे है, और वहां पे आपने कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्राम होने के लिए दे दिया किसी को, या आपने अपना वाहन दे दिया प्रचार में किसी को, तो भी आपको इस कदाचार की श्रेणी में आना पड़ेगा, आपके ऊपर कदाचार वाला रूल लागू हो जाएगा। तो मतलब क्या है, ना तो आपको खुद जाना है, ना आपको अपना व्हीकल देना है, ना आपको अपना घर देना है, या आपका प्लॉट, घर प्लॉट जो भी प्रॉपर्टी आपके नाम है वो आपको नहीं देनी है। ये थे 9वां पॉइंट तक। तो वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, 10वां पॉइंट करेंगे आगे, इससे आगे डे बाय डे वीडियो आएगी, 10-10 मिनट की वीडियो में बनाऊंगा, 10-11 मिनट की। तो ये मैंने बताए हैं कुछ नियम कदाचार के, कि कब क्या पॉलिटिकल प्रोग्राम में भाग लेना है, या अपने परिवार के सदस्य के बारे में कुछ जो रूल है वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो यूट्यूब पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, इतनी इजीली मैं आपको समझा रहा हूँ। ये काम आपको आगे आएंगे जब आप नौकरी करोगे ना, जब आपको पता चलेगा कि भविष्य में आपको किस तरह से इन चीजों का फायदा मिलेगा। तो अपने और कर्मचारी साथी को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करवाओ। थैंक यू, जय हिंद।